प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो जवानी में ही वास्तव में सब कुछ होता है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बड़ा सुंदर भाव है और ये हरियाणा में ही चलता है, गुरुग्राम में ज्यादा चलता है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे भजन करते हुए आनंद लेते हुए, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर ना पाओगे। दरस तुम कर ना पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर ना पाओगे। दरस तुम कर ना पाओगे। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे झूमते हुए बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। 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 तीरथ तुम कर ना पाओगे। 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 तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे आनंद लेते हुए भजन करते हुए, भक्ति में झूमते हुए,
बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, 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 भजन तुम सुन ना पाओगे, 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 भजन सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। झूमते हुए बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे, 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 दान तुम कर ना पाओगे, 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 दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। तो देखो नंद बाबा ने जो जवानी में भजन किया है, आज उसी भजन का ये प्रताप है कि नंद बाबा को लाला की प्राप्ति हुई है, सच्चिदानंद भगवान गोविंद की प्राप्ति हुई है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है, भगवान की बाल लीलाओं से परिपूर्ण है। ऐसे दिवस की अर्चना पूजा वंदना करने वाले आज की कथा की पूजा और आज के हमारे यजमान जी श्री पन्ना लाल जी भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने आज श्रीमद् भागवत का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करके अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, नंद बाबा के यहाँ तो नंदोत्सव चल ही रहा है, लेकिन जरा मथुरा नगरी की तरफ आंख उठा करके चिंतन करके तो देख लें कि मथुरा में क्या हो रहा है। तो देखो मथुरा की तरफ जब चिंतन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने, तो देखा कि कंस को
खबर लग गई है कि देवकी का अष्टम गर्भ इसी ब्रज में जन्म ले लिया है और वो सुरक्षित है, और धीरे धीरे एक एक दिन करके वो मेरा काल बन करके बड़ा हो रहा है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, और आपातकालीन सभा में बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े विकराल दुष्ट आए, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े सेनापति, मंत्री, संतरी। कंस तो भाई सबका राजा है ही, तो कंस के पास जो भी बल था कंस ने सब लगा दिया। बड़े बड़े राक्षस आए। कंस ने वार्तालाप किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ब्रज में हमारे काल ने जन्म ले लिया है, अब उस काल को मारना है, समाप्त करना है, तो कौन करेगा इस कार्य को? कंस विचार विमर्श कर रहा है। तो कई राक्षसों ने कहा, अरे महाराज जी कौन सी बड़ी बात है, जा कार्य तुम्हारे हम कर देंगे और ऐसे ही कर देंगे। तो कंस ने कहा, तू ज्यादा मत बोले, चुप है जा, पहले दूसरे से बात तो कर ले। ऐसे कर देंगे, ऐसे बोल लो जैसे चुटकियों में काम कर देता है। जबकि तो जुनाए पतो ने कि शीशा में जाए के अपने मोह तो देखा। वो ब्रजवासी और ब्रजांगनाएं कितने सूधे साधे होते हैं, कितने भोले भाले होते हैं। तेरे जैसे राक्षस को, दुष्ट को देख करके तो 1 किलोमीटर दूर से ही घन के दरवाजे बंद है जाएंगे, तारे लग जाएंगे। और इतना बड़ा ब्रज है, तो इतने बड़े ब्रज में न जाने कितने बालक रोज जन्म ले रहे हैं। तो जिस दिन देवकी के अष्टम गर्भ ने, माने हमारे काल ने जन्म लिया है, उस दिन न जाने कितने शिशुओं ने, कितने बालकों ने जन्म लिया होगा। तो भैया पता कैसे लगेगी, इसलिए ज्यादा नहीं बोलते। तो बेचारा चुपचाप ठाड़ा हो गया। और भी कईयों ने कहा, लेकिन कंस को किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि इनमें से हमारा कोई काम कर पाएगा। इतनी देर में आ गई बहन जी। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांस यापाय यदप्य साधुई लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमः। ये बहन जी कौन है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, माने बकासुर की भगिनी, बकासुर की बहन पूतना राक्षसी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूश्चार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकों की हत्यारिन, बालकों को मार देने वाली, खा जाने वाली, उठा करके ले जाने वाली, बालकों का वध कर देने वाली, हत्या कर देने वाली पूतना बड़ी दुष्टा है, बड़ी राक्षसी है, निशाचरनी है। कंस से कहने लगी, महाराज बुरो नहीं माने तो एक बात कहें आपसे। बोले हाँ कहो। तो कंस से कहने लगी कि देखो, संसार में जब ये पुरुष वर्ग किसी काम को करने में फेल हो जाता है ना, जब पुरुषों से, आदमियों से कोई काम नहीं बनता है ना, तो ऐसी जगह पर माताएं ही काम बनाती हैं। जा बात को विशेष ध्यान राखियो तुम। अगर कहीं
किसी पांडाल में घुसना है, कहीं बहुत बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, 2-4 गेट पे खड़े हुए हैं, कोई आदमी जाए तो आदमी ऐसे लौटा दें तो तुमको पता नहीं है कितनी सुरक्षा चल रही है। परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और कोई माता बहन चली जाए, भैया प्लीज, बस एक ही बार प्लीज करने की आवश्यकता है, इतनी देर में तो सबरे द्वार खोल दें तो जाओ। तो जो कार्य बड़े बड़े दुष्ट राक्षस नहीं कर सकते, वो कार्य तुम्हारा हम करेंगी। तो एक बार को तो कंस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पूतना ने कही महाराज विश्वास करो और तुम मुझे 1 घंटा को समय दो। तो 1 घंटा का समय ले करके पूतना और अपने कक्ष में अंदर गई, अपने भवन में बाने जाए करके और अपनो बैग निकालो अलमारी में थे। और वह बैग में तो आप सब लोग जानते ही हैं, वर्णन करने की आवश्यकता ना है कि कहा वहां में तो निकार करके और एक एक करके उसने अपने आप को सजाया और इतना सुंदर श्रृंगार किया कि पहले जो कारी सी लग रही थी, जिसको देख करके कंस ने कह दिया था कि है तो है ना कोई घर में घुसन देगो रेंदे तू, आज इतना सुंदर बन के गई, इतना सुंदर श्रृंगार करके गई पूतना। कंस के पास जैसे ही हाजिर हुई, महाराज प्रणाम करती हूं। तो कंस कह रहा आओ बहन जी विराजो। कंस भूल गया कि ये वही पूतना है जो अभी 1 घंटा पहले आई थी, क्योंकि पहली वाली पूतना तो बहुत कारी कलूटी सी थी और अब ये जो आई है ये तो भक्क भूरी सी लग रही है। पहली वाली पूतना के इतने इतने दांत निकल रहे थे और अब जो आई है वो दांत फांत सबरे वान भीतर करवा ले, आजकल तो हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसे डॉक्टर नहीं थे। तो पूतना ने पता क्या करी, वो हमारे ब्रज में एक रेती चलती है, वो मशीन के गड़सा पहनाए हुए वाली, तो इतनी छोटी रेती भी रखती थी, जब दांत ज्यादा बाहर आ जाते थे ना तो रेती ऐसे फेर लेती थी तो उससे लेवल में आ जाते। तो पूरा लेवल बना करके पूतना गई तो कंस भी भूल गया, कंस भी चकमा खा गया। अरे महाराज मुझे बहन जी कह रहे हो, मैं पूतना हूं, आपका कार्य करने के लिए आई हूं। अरे राम राम पूतना तू, अरे भगवान तूने तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, 84 गज का लहंगा पहना, फरिया ओढ़ी और इतना सुंदर रूप बनाया। छनन मनन करती हुई नंद रानी के नंद भवन में पूतना प्रवेश कर गई और अंदर जाकर के मैया से कहने लगी अरे मैया राम राम। मैया ने देखा कि कोई आई होएगी, अरे बहना राम राम आओ। तो मैया ने सुंदर स्वागत किया, सोफा पे बिठाया। अरे बहन तुम 2 मिनट बैठो, मैं अंदर अभी गई और अभी आई। तो देखो पूतना को मैया बिठा करके सोफा पे अंदर चाय पानी की व्यवस्था करने मैया चली गई, लेकिन पूतना को मिल गया मौका। जिस कार्य के लिए पूतना आई थी उसके लिए पूतना को मौका मिल गया। कौन से कार्य के लिए आई थी? भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी। पूतना ने देखा कि मैया रसोई में गई और सामने जो पलना झूल रहा है जिसमें कन्हैया आनंद ले रहे हैं, अब कहा दे रहे, अब तो जाऊंगी, बस इसको उठा के नेक अपना स्तनपान कराऊंगी, नेक दूध पिलाऊंगी, इतने से ही मर जाएगा। क्योंकि कालकूट नाम के विष का ऐसा प्रभाव होता है कि शरीर में स्पर्श भी हो जाए तो जीव मर जाता है। मनुष्य हो या अन्य पशु पक्षी,
और अंदर चला जाए तो शरीर ही गल करके पानी हो जाए, इतना खतरनाक होता है कालकूट नाम का विष। और ये कालकूट नाम का विष ही तो समुद्र से निकला था समुद्र मंथन में, जिस विष को लेने के लिए कोई देवी कोई देवता राजी नहीं हुआ। आखिरकार सारी सृष्टि जलने लगी, त्रिलोकी दग्ध होने लगी, तो सब ब्रह्मादि देवता भगवान श्री हरि सब भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। बाबा जा जहर है तुम पी लो, क्योंकि जहर पीवेगी तो तुम्हारी आदत है। तो भोले बाबा ने वो जहर पिया तो सही, सारे संसार को बचाने के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन भोले बाबा ने वो हृदय में नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के हृदय में श्री सीता राम जी के चरणार बिंद विराजमान रहते हैं। बाबा ने सोचा कि नीचे जाएगा तो भगवान के चरणों को तकलीफ होगी, इसलिए नीचे नहीं जाने दिया, कंठ में ही धारण कर लिया। तो हमारे भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, जिसका नाम है श्री नीलकंठ महादेव बाबा। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो नीलकंठ महादेव बन गए। इसीलिए तो कहते हैं भैया नीलकंठ के दर्शन कर लो तो भोले बाबा के एक रूप के दर्शन हो जाते हैं साक्षात। पूतना पालने के पास गई और झप से लाला को उठाया और उठा करके अपने हृदय से लगाया। पूतना ने सोचा कि ऐसा न होए कि मैं यहाँ दूध पिलाऊं और मैया तुरंत चाय ले करके निकल आवे और मैया पतो लग जाए। ऐसा करूं कि वाय कहाँ पतो पड़ रही है, मैं बाहर निकल के आराम से जाए कहूँ ले जाऊं, मैं तो आकाश में भी उड़ सकती हूँ। तो पूतना चुपचाप कन्हैया को लेने के लिए चली। अब जैसे ही पूतना कन्हैया के पालने के पास पहुंची तो हमारे कन्हैया ने, नंद के लाला ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, इतनी देर से तो कन्हैया खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, आनंदित थे, लेकिन अब पूतना को देख करके कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या कारण है? इसे हमें भी समझाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर भाव प्रकट किए। पहला भाव तो ये है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं कि अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो हि सह, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी है नमे भक्त प्रणश्यति। माने तुम जैसे भी हो, चाहे तुम सज्जन हो, चाहे तुम दुष्ट हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अमीर हो, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे भी हो बस वैसे ही भगवान की शरण में सीधे चले जाओ, और भगवान की शरण में सीधे चले जाओगे तो भगवान आपको देख करके न आंख बंद करेंगे, न दरवाजा बंद करेंगे, आपको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भगवान को किसी प्रकार का कोई बनावटीपन पसंद नहीं है। पूतना स्वभाव से तो राक्षसी है, दुष्टा है, निशाचरी है, लेकिन भगवान के पास गई है तो ब्रजवासिन बन के गई है,
84 गज का लहंगा फरिया पहन करके गई है, सुंदर श्रृंगार करके गई है, तो भगवान तो जानते हैं ना कि ये हमारे साथ छल कपट दंभ पाखंड कर रही है। भाई भगवान को कोई धोखा थोड़ा ही दे सकता है, चाहे पूतना हो या कंस हो। तो भगवान ने सोचा कि इसको हम नहीं देखेंगे, भगवान का स्वभाव है। भगवान ऐसे जीव को कभी नहीं देखते जो भगवान के साथ में ही चालाकी करने का प्रयास करता है। भगवान के पास तुम जब भी जाओ तो सीधे चले जाओ, तुम जैसे हो वैसे ही चले जाओ। भगवान को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब जानते हैं। तो एक तो ये भाव है, इसलिए भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते। दूसरा और सुंदर भाव है कि भगवान अपने प्राणनाथ दीनानाथ भोलेनाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, भाई हम जहाँ ब्रज में जो है ना माखन मिश्री खाएबे के ताई आए, मौज मस्ती करबे ताई आए, हम जहाँ ग्वाल बालों के साथ मैया के नंद बाबा के साथ खेलबे के ताई आए, हम यहाँ झैर फैर पीवे ना आए, विष पीने ना आए। अरे अबई हम कह दिना के भाई अब जीव तो सोचो, अब भाई अबई हमारे मोहड़े में माखन मिश्री तो ने कहू गयो ना है, और जी पूतना आ गई हमारे पास कालकूट नाम का विष पिलाने के लिए, इसलिए हमारे बस की बात ना है, आप ही कोई व्यवस्था करो, हम तो बस आपके ही आश्रित हैं। तो भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं आंख बंद करके, तो बाबा ने भी फिर देर नहीं लगाई, भोले बाबा चले आए और भोले बाबा ने आ करके लाला के कंठ में अपना सिंहासन जमाया, माने कन्हैया के कंठ में आकर के बैठ गए। पूतना लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई, स्तनपान कराया, लेकिन स्तनपान करते करते भगवान ने पूतना के प्राणों का ही पान करना शुरू कर दिया। अब तो पूतना बड़ी छटपटाए, बड़ी हाय हाय करे, बड़ी डकराए, बड़ी रोए, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, मैं मर रही हूं, लाला मोकू छोड़ दे। लेकिन कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देख मौसी, तो पूतना ने कही चौरे मैं तेरी मौसी कैसे है गई? तो बोले मौसी ऐसे है गई कि तू जब हमारे घर में आई तो तेने हमारी मैया ते बहन कही, अरे बहन राम राम। तो मैया ने तोते पूछी कि बहन मैंने पहचानी नहीं। अरे दारी की ले कल्ले बात तेन में पहचानी नाऊ, अरे राम राम, तेरी चाची की, काकी की, मामी की, फूफी की, दादी की, चचिया सास की, सबते छोटी बारी छोरी हूं मैं। तो मैया ने सोची चलो होएगी कोई भाई नातेदारी, रिश्तेदारी में बहुत लंबी लंबी रिश्तेदारी होते ना, एक दूसरे से सारा संसार जुड़ा हुआ है, होएगी कोई बात नहीं। तो तैने हमारी मैया बहन बनाई, इसलिए तू हमारी है गई मौसी। और देख मौसी, हमारा ये स्वभाव है कि जल्दी तो हम काउए पकड़ते नहीं, और एक बार यदि हम काउए पकड़ ले या हमें कोई पकड़ ले तो फिर हम वह बिना पार लगाए छोड़ते नहीं। इसलिए देख मौसी, अब तो तोय मन्नो पड़ेगा, अब तो तोय हम जा भव सागर ते पार लगाए की छोड़ेंगे। तो भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया, और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान हुआ, पूतना आकाश से नीचे धड़ाम करके गिरी। बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, चकनाचूर हो गया। इतनी ऊंचाई से गिरी तो शरीर भी जंप खा गया, और जंप खाया तो हाथ टूट करके बड़ी दूर गिरा, जिसका नाम हो गया हाथरस। हाथरस सुनिए कि ना?
पूतना के कान टूट करके जंप खाए करके गिरे तो हो गया कानपुर। पूतना को मूड टूट करके गिरा जाके तो वो जगह का नाम हो गया मुड़सान या मुड़ेसी। तो प्रेम से बोलो राधे। खैर ये एक ब्रजवासियों का भाव है, लेकिन पूतना साधारण नहीं थी। पूतना बहुत लंबी चौड़ी थी। बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े बाग बगीचा उसके नीचे आकर के धराशायी हो गए थे। मैया ने आकर के देखा तो लाला नहीं। अब तो मैया बेचारी बड़ी छटपटाई, बड़ी रोई, हाय हाय करे, अरे भैया नंद बाबा मार डालेंगे, अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो जब मैया ज्यादा रुदन करने लगी तो अड़ोसी पड़ोसी ब्रजवासी ब्रजांगना सब निकल करके आए। अरे मैया कहाँ है गो। तो मैया ने सारी बात बताई। तो मैया के साथ में सारे ब्रजवासी ब्रजांगना यमुना जी के किनारे तक लाला को ढूंढते हुए गए। तो आगे चल करके देखते हैं कि एक बहुत लंबी चौड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और वाके पेट पर बैठ करके कन्हैया अभी भी स्तनपान कर रहे। ये चीज समझने वाली है। भाई पूतना तो मर गई, बहुत देर रह गई, घंटा भर हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अब शरीर मिट्टी हो गया, लेकिन फिर भी भगवान अभी भी उसके पेट पर ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे कोई किसी मां का अपना बालक उसके पेट पर बैठ करके उसका स्तनपान करे, उसको आनंद प्रदान करे। मैया लेटी हो और बालक पेट पे बैठा हो तो कितना आनंद आता है। अब उस आनंद को तो आप सब महसूस करती हैं, हम लोग तो केवल दूर से ही सोचते हैं। तो पूतना मर गई है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका स्तन अपने श्री मुखारविंद में दे रखा है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पूतना तो मर गई, अब तो कन्हैया को छोड़ देना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, उनकी इसी दयालुता को देख करके तो मैं निर्विकार की अवस्था समाधि को छोड़ करके जंगल से दौड़ा चला आया था और आकर के फिर उनकी भक्ति की, उनका भजन किया। तब से श्याम सुंदर कन्हैया बांके बिहारी रमण बिहारी मेरे नैनों में ऐसे बसे हैं कि मुझे तब से इस जीवन का एक अलग ही आनंद आ रहा है। देखो, हमें भी कन्हैया को कथा के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से अपने नैनों में, अपने तन में, अपने मन में, अपने धन में, अपनी आंखों में बसाना चाहिए। एक भी दिन ऐसा न गुजरे हमारा जिस दिन भगवान का भजन न हो, भगवान की याद न आए। क्यों? क्योंकि 24 घंटा हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल छोड़ नहीं सकते, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वो भी हम नहीं छोड़ सकते, खाना पीना हम नहीं छोड़ सकते, अन्य संसार के बहुत सारे कार्य करते हैं हम, वो भी नहीं छोड़ सकते। तो भगवान को कैसे छोड़ सकते? भगवान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे आजकल मोबाइल तो भगवान से भी बड़ा हो गया है। न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में, न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में। 2-4 घंटे यूज नहीं करो तो ऐसे लगता है कि आज विटामिन का डोज तो हमने लिया ही नहीं। हर घंटे देखते हैं बबली का मैसेज आया। क्या मैसेज है? अच्छा, जय श्री कृष्ण। वाह। फिर थोड़ी देर बाद टू करी,
फिर देखने लग गए। तो बार बार दिन भर व्हाट्सएप देखने में निकल जाता है। कुकर सीटी मार रहा है और ज्यादा सीटी हो गई हैं, जितनी लगनी चाहिए उससे भी ज्यादा लग गई हैं, जबकि सीटी की आवाज कितनी ज्यादा होती है सारे घर में। लेकिन फिर भी महारानी भूल गई, लगानी थी 4 और लग गई 6। और अभी ध्यान है कि अभी तो 2 ही आई हैं, 4 तो भूल गई। काये में उसमें ऐसी लीन हो जाती हैं कि आंखों में, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी आंखों में मोबाइल और व्हाट्सएप ऐसा बस गया है कि पूछो मत। मोबाइल बुरा नहीं है, व्हाट्सएप बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज एक लिमिट में हो और समय के हिसाब से हो। कथा हो रही है, कथा में बैठे हैं तो कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फोन नहीं, बंद कर दो। 3 घंटे 4 घंटे एकदम चित्त लगा करके श्रवण करो तो बड़ा आनंद आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो आइए हम भी अपने तन में, अपने मन में, अपने धन में, अपने नैनों में श्याम को समाने का, घुसाने का, बबराने का प्रयास करें। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं है ज्यादा मत बने तो बबराए दूंगा मैं। बबराने को मतलब जानते हैं तुम लोग? माने अभाल पकड़ के वह लट्ठा में बबराए दूंगा तो समझ लो तुम। तो ऐसे श्याम सुंदर सरकार हमारे अंदर बबरने चाहिए, घुसने चाहिए। इसलिए सखी कहती है कि एरी नैनन में श्याम समाए गो। बड़ा सुंदर ब्रज का रसिया है। हेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोह ते प्रेम को रोग लगाए गो। हेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोह ते प्रेम को रोग लगाए गो। हेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। अम्बे नैनन में श्याम समाए गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। ओ नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। अरे आनंद लेते हुए, मस्ती से झूमते हुए, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, 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 बिक जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे, बिक जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी लाल तेरी मटकन पे। मोह गैल गिरा रे भाई गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। मत गैल गिरा रे भाई गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोते प्रेम को रोग लगाए गो। ओ नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। आनंद लेते हुए हरि बोल।
तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन 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 पे। वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो, वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, तेरी नैनन में श्याम समाएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो, ओ नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। अरे मस्ती से झूमते हुए बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, 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 तेरी बेसर के मोती छलकन पे, ओ तेरे बेसर के मोती झलकन पे, तेरे बेसर के मोती छलकन पे, ओ तेरे बेसर के मोती झलकन पे, सपने में मोए बताएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो, ओ सपने में कहावत रहेगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, तेरी नैनन में श्याम समाएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो, ओ नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। अरे झूमते हुए पागल को प्यारो नंदलाला, पागल को है प्यारो नंदलाला, पागल को प्यारो नंदलाला, पागल को प्यारो नंदलाला, दीवाने भये जगे सब ग्वाला, ओ दीवाने भये अके सब ग्वाला, दीवाने भये जगे सब ग्वाला, ओ दीवाने भये अके सब ग्वाला, वो तो मधुर मधुर मुस्काएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो, ओ तो मधुर मधुर मुस्काएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, तेरी नैनन में श्याम समाएगो, वो तो प्रेम को रोग लगाएगो, ओ नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, हम नैनन में श्याम समाएगो, वो तो प्रेम को रोग लगाएगो, ओ नैनन में श्याम बवर को, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, तेरी नैनन में श्याम समाएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो, ओ नैनन में श्याम समाएगो, मुझे प्रेम को रोग लगाएगो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो।
तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, मेरे नैनों में तो सांवरिया सरकार ऐसे समा गए हैं कि जब से मैंने उनकी दयालुता कृपालुता को श्रवण किया है और अपने जीवन में अनुभव किया है, तब से भगवान श्री कृष्ण के अलावा और दूसरा कोई भगवान इतना दयालु और इतना कृपालु मुझे दिखाई नहीं देता। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। सारे ब्रजवासी और मैया जब यमुना जी के किनारे पहुंचे तो मैया ने झप से करके लाला को पूतना के पेट से उठा लिया। मरी हुई पूतना का भी स्तनपान करने का भाव ये है कि भगवान ये दिखाना और बताना चाहते सारी दुनिया के भक्तों को, भाई उजाले में तो कोई भी आपका साथ दे सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अंधेरे में साथ दे, वास्तव में साथ देने वाला तो वही है। तुम्हारी जीवित अवस्था में तुम्हारे साथ कोई रहे बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा कोई साथ दे, ये बहुत बड़ी बात है। उजाले में मिल जाएगा कोई न कोई, लेकिन तलाश उसकी रखो जो अंधेरे में भी आपके साथ हो। और अंधेरे में तो केवल गोविंद ही साथ देते, उजाले में तो देते ही हैं, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। लेकिन अंधेरा भी हो जाए, जीते जी साथ रहते हैं, और जीव मर भी जाए तो भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। तो पूतना भले मर गई है, लेकिन मरी मराई पूतना का भी कन्हैया ने साथ नहीं छोड़ा। वो अभी भी उसके पेट पर बैठे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। मैया ने झप से उठाया, लाला को अपने हृदय से लगाया। हाय मैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरा लाला सुरक्षित बच गया। नहीं तो नंद बाबा तो मथुरा कर देने के लिए गए हैं कंस को, और वो लौट करके आएंगे। अगर लाला नहीं मिलता घर में तो नंद बाबा मुझे मार डालते, क्योंकि इतने वर्षों के बाद लाला की प्राप्ति हुई है। सोचो कि मैया यशोदा है गई हैं 85 वर्ष की और बाबा है गए 80 वर्ष के, माने नंदरानी हमारे बाबा ते 5 साल बड़ी हैं। पहले ऐसी परंपरा थी कि बड़ी बहू और बड़े भाग, लेकिन अब ऐसी परंपरा चल गई है इस कली काल में और आज के मॉडर्न समय में कि 10-10 साल 20-20 साल छोटी छोरी देखते हैं। तो सोचना चाहिए कि छोरी जितनी बड़ी होगी, माने 1 साल यदि बड़ी भी होगी तो समझदार होगी, जानकार होगी, और वो जिस तरह से घर को सुंदर सजा सकती है, संवार सकती है, संभाल सकती है। अब आदमी तो है को मान लो 40 साल को और छोरी ले आयो 20 साल की, तो उसे तो घर सजाने का, संवारने का, झाड़ू का, पोंछा का, भोजन का कोई ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि मान तो घर में ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया ही दुकान पे थे, मैगी लाए कि 2 मिनट में बनाए के खाइए बस। जाते ज्यादा वो कुछ जानती ना है कि कैसे आटो लगत हो, कैसे रोटी बनते हैं, या पास्ता बना के खा लिया चाइनीज, और भी अनेकों तरह के फास्ट फूड इत्यादि खा लिए। तो इतनी छोटी छोरी लेकर के आओगे तो फिर घरों का यही हाल होगा। तो देखो नंद बाबा मैया से 5 वर्ष छोटे हैं। 80 वर्ष के बाबा है गए, 85 वर्ष की मैया, लेकिन इतने अरसे के बाद, इतने वर्षों के बाद लाला हुआ है तो कितना प्रिय होगा, कितना प्यारा होगा। केवल आप
अपने हृदय में चिंतन करें तो मैया ने भगवान का लाख लाख शुक्र किया कि भली करे भगवान, मेरे लाला सुरक्षित बच गयो। अपने लाला को महल के अंदर ले करके आई और फिर मैया ने एक क्रिया करी, एक मंत्र पढ़ा। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। तो देखो मैया ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु। हे भगवान श्रीमन नारायण, हे ऋषिकेश भगवान, आप मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। गैया मैया का गोमूत्र लिया, उसके छींटा मारे लाला के ऊपर, गैया की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाया, नजर उतारी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, मैया देखो कितनी भोली भाली है। माने भगवान का नाम लेकर के भगवान को ही झाड़ा लगा रही है। झाड़ा लगवाने वाले भी वही हैं जिनका नाम मैया ले रही है, जिनकी रक्षा करने के लिए मैया कह रही है। मैया के जीवन में बड़ा आनंद है, हमारे जीवन में भी बहुत आनंद हो रहा है इस कथा के माध्यम से। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज कथा का पंचम दिवस है, श्री गिरिराज पूजन करके हम लोग पधारेंगे, लेकिन केवल एक दिन का गैप है, 28 तारीख का। उसके बाद 1 तारीख से यहीं पास में बसई में यही सौभाग्य आपको बसई ग्राम में पूज्य दीदी जी के श्री मुखारविंद से आपको मिलेगा श्रीमद् भागवत कथा के रूप में। तो उसे भी याद रखें और उसका समय है 11 से 3 बजे तक। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो यहाँ से भी आप सब लोग वहाँ जाकर के इस कथा का आनंद लेना। तो देखो मैया ने आज अपने लाला को सुंदर नहलाया धुलाया, नजर उतारी और नजर उतार करके लाला को लाड़ लड़ाया। अब कन्हैया भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब अपने पैरों से लाला थोड़े थोड़े चल लेते हैं। भगवान की कथा के लिए आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस यज्ञ में अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी अपनी इच्छा से और आहुति डाल रहे हैं। तो आज आहुति डालने वाले, आज इस कथा में अपना दान करने वाले हमारे श्री रतन सिंह जी, जिन्होंने 1100 रुपये का दान किया है, उनका सुंदर स्वागत किया जाए। और ये 100 रुपये किसी माता बहन ने गुप्त दान दिया है, उनका भी स्वागत करें। एक और 100 रुपये गुप्त दान दिया है, उनका भी वंदन करें। और एक मीत बेटा है जिसने 511 रुपये की सेवा की है, उसका भी स्वागत करें। यश कुमार झांगड़ा जी हैं जिन्होंने 511 रुपये की सेवा इस आयोजन में की है, तो उसका भी हम लोग स्वागत करें। प्रेम से बोलो राधे। इसी तरह से आप लोग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से दान करें, इसमें लगाएं, अपना जीवन सार्थक बनाएं। तो प्रेम से बोलो राधे। अब हमारे कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए हैं और बड़े हो करके
बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, चलने लग जाता है ना, तो फिर वो उतना ऊधम मचाना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है। तो देखो मैया यमुना जी का स्नान करने जाती हैं, तो लाला अबई बहुत बड़े नायब है, इसलिए लाला को साथ में लेकर के नहीं जाती। आज बड़ा सुंदर दिवस है, दीपावली का दिन है, और मैया यमुना जी का स्नान करने के लिए गई धोताएं धोताएं, तो लाला की भी नींद खुली। तो लाला भी छोटे छोटे कदमों से मैया के पीछे पीछे चल करके और यमुना जी पहुंच गए। मैया जहां पर स्नान कर रही है, बिल्कुल पास में ही कन्हैया, वैसे तो इतने बड़े ही हैं ज्यादा से ज्यादा, तो पैर कितने होंगे, इतने से पैर होंगे, तो अपने घुटने तक, इतने से पैरों में इतने घुटने होंगे, अपने घुटने तक जल में, यमुना जल में खड़े हो गए। और खड़े हो करके, चूंकि आज दीपावली का सुंदर दिवस है, तो सारी दुनिया गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, कावेरी में, सरयू में, गोदावरी में, अन्य देव नदियों में दीपक प्रज्वलित करके प्रवाहित करती है, देवियों के लिए और देवताओं के लिए। तो यमुना जी में लाखों करोड़ों की संख्या में दीपक बह करके आ रहे हैं, तो हमारे कन्हैया घुटने तक के जल में खड़े हैं, और जो दीपक उनके आस पास हो करके निकल रहा है, उसी दीपक को कन्हैया ऐसे पकड़ रहे हैं और पकड़ करके किनारे पर रख रहे हैं। देखो ध्यान दे करके सुनो, बहुत सुंदर कथा है। कन्हैया दीपक को पकड़ करके किनारे पर रख रहे हैं। मैया ने स्नान कर लिया, और मैया स्नान करके जैसे ही नजर घुमा करके मैया ने देखा, तो मैया दंग रह गई। हाय रे, ये तो मेरो कन्हैया है, मैं तो कन्हैया को सोता हुआ छोड़ करके आई थी। हे भगवान, ये तो गजब है गयो, मेरो लाला घर ते चल के आएगो, जमुना जी पहुंच गो और जमुना जी के जल में घुस गो। ये तो शुक्र करो कि जी ज्यादा भीतर ना गयो, नहीं तो जल धारा में बह जा, तो जाकी कहा पतो लगती। तो मैया घबराई और घबरा करके लाला के पास गई और डांटने लगी, फटकारने लगी, रोष में आ गई। चौरेदारी के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अकेलो और घर से आए गयो, चल घर से आए गयो तो मुझे बता दें, तो चुपचाप ठाड़ो है गयो और जे दोना से उठाए के धर रहे हो, जे चक्कर का है, अरे कहा करेगो जी दोनों को। तो देखो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया छोटे से कन्हैया ने। बोले मैया तो एक बात बताऊं? बोले हाँ लाला बता। बोले मैया मोए ये बहते हुए दोनाओं पे बड़ी दया आ रही है, और मैं ये दोनाओं को पकड़ पकड़ के उठा करके किनारे पर रख रहा हूं। तो मैया ने कही है दारी के लो कल्लो बात, अरे तैने ठेका ले राख्यो ये दोना उठा करके और किनारे पे धरवे को, एक आध दो चार दोना होए तो कोई बड़ी बात ना है, लेकिन यमुना जी में करोड़ों की संख्या में दोना प्रवाहित हो रहे हैं, तैने ठेका ले राख्यो कब तक जी दोनन तू किनारे पे धरेगो, पार लगावेगो, कब तक जिन्हों हटावेगो, जिका बंद है वे बारे। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले मैया तू ठीक कह रही है, मैंने दोनाओं को पकड़ के उठा के किनारे पर रखवे को कोई ठेका ना ले राख्यो, लेकिन मैया मेरा स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव ये है कि भगवान की रेंज में जो आ जाता है, रेंज जानते हैं,
भाई तुम्हारा मोबाइल यदि टावर की रेंज में है फिर तो वहां में नेट चलेगो, कॉल होएगी, और जो आप उसमें चलाना चाहो सब चलेगा। लेकिन यदि मोबाइल ही तुम्हारा टावर की नेटवर्क की रेंज में नहीं है तो कॉलिंग होएगी नहीं होएगी, कितना मूड मार मार के मर जाओ आते। तो भगवान कहते हैं कि मेरा स्वभाव है, जीव जब मेरी रेंज में आ जाता है तो मैं उसे फिर इस भव सागर से उठा करके पार लगाए बिना छोड़ नहीं सकता। मैया ने लाला को उठा लिया गोद में, है दारी के जन कहा कह रो, जन कोने पार लगाए रो, चल घर को। तो मैया लाला को लेकर के आ गई। लेकिन श्याम सुंदर ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते बाल्यावस्था में आप सोच नहीं सकते। और उन लीलाओं के अंदर कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है, कितना उनके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, इसका अनुभव आप अपने जीवन में करके देखें तो फिर मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई रोने की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब हमारे पास कोई दुख दर्द आए, संकट आए, क्लेश आए। लेकिन प्रसन्नता में, खुशी में, आनंद में तो कब तुम्हारी आंखों से आंसू छलक गए, कब निकल गए, स्वयं को ही पता नहीं रहता है। और यही वास्तव में हृदय के शुद्धि करण का प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण यही बताया है शास्त्र में, तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोक वल्लिंगेभ्यः, कथा श्रवण करते समय, गुणगान करते समय, कराते समय यदि तुम ऐसे लीन हो जाओ उसमें कि तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, निकलने लगे, तो समझ लो कि उस समय तुम्हारा हृदय इतना पवित्र हो गया है कि साक्षात श्री रमण बिहारी बांके बिहारी आकर के तुम्हारे अंदर से अपनी कथा कह रहे हैं, अपनी कथा बोल रहे हैं। और वो केवल तभी आते हैं जब हृदय में किसी प्रकार का कोई विकार उन्हें नजर ना आए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भगवान थोड़े से और बड़े हो गए तो देखो कन्हैया की रेंज में आ जाओ। कन्हैया की रेंज में आने का सबसे आसान तरीका है कथा सुनना, संकीर्तन करना, भजन करना, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करना। ये कन्हैया की रेंज में उनके सानिध्य में आना ही है। उनकी रेंज में रहोगे तो न जाने कब उनकी कृपा हो जाए। जो अब बैठी तो एक तरफ से लता है, एक तरफ से बबली है, लेकिन कब मन कर जाए भगवान का कि रजनी को पकड़ के उठा के और किनारे पे धर दे, कब पार लगा दें कोई पता नहीं। इसलिए भगवान की रेंज में रहो। रेंज से बाहर रहेंगे तो फिर भाई छोटे हाथ हैं कन्हैया के, इसलिए ज्यादा लंबे नहीं कर सकते। अब थोड़े से बड़े हो गए कन्हैया तो बड़े हो करके और थोड़ा ऊधम मचाना भी शुरू किया, घर घर में आना जाना शुरू किया। तो ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को बड़ा सुख, बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। और आज कुछ ब्रजांगनाओं ने कन्हैया को पकड़ लिया तो कन्हैया से कह रही हैं, देख लाला तू बहुत ज्यादा ऊधम कर रहा है, आजकल खुद तो खावे, दूसरों को खिलावे और मटकी भी फोड़ जावे और न जाने कितनों कितनों नुकसान करे हमारे घरन में आए करके। तो कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी। बड़ा सुंदर सा ब्रज का रसिया है,
ब्रजांगना बड़ी तंग आकर के कह रही है, हो कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी। तो तुम लोगों में से कौन कौन ब्रज की गोपी बन करके और खड़े होकर के कहना चाहेगी, जरा हाथ खड़ा करके बताओ तो सही। केवल 4-5 ही बनेंगी ब्रज की गोपी? अरे सब बन जाओ, क्योंकि ये मौका आपको फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो आइए हमारे साथ ब्रज की गोपी बन करके कन्हैया से कहने का प्रयास करें। हो कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मट फोड़े दधी की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दध की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दध की मटकी। मत फोड़े दधी की मटकी, कान्हा फोड़े दधी की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा फोड़ दही की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए आनंद से। मैं तो ते का न कबहू न अटकी, मैं तो ते का न कबहू न अटकी। मैं तो ते का न कबहू न अटकी। मैं तो ते का न कबहू न अटकी। क्यों फोड़े मेरी दध की मटकी। ओ क्यों फोड़े मेरी दध की मटकी। क्यों फोड़े मेरी दध की मटकी। ओ क्यों फोड़े मेरी दध की मटकी। तेरे गुल चाचार लगाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी। तेरे गुल चाचार लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। आनंद लेते हुए जय हो। क्यों कान्हा तू जुल्म उठावे। जो करा तो जुल्म उठावे। क्यों कान्हा तू जुल्म उठावे। जो कान्हा तो जुल्म उठावे। मटकी भोरे आंख दिखावे। ओ मटकी भोरे आंख दिखावे। मटकी भोरे आंख दिखावे। ओ मटकी भोरे आंख दिखावे। तेरे पकड़ के हाथ घुमाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी। दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी। कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। अरे आनंद लेते हुए
लई तेन दध की चोरी, सीख लई तेन दध की चोरी, सीख लई तेन दध की चोरी। सीख लई तेन दध की चोरी। मैं हूँ बरसाने की गोरी, ओ मैं हूँ बरसाने की गोरी, मैं हूँ बरसाने की ओ गोरी। मैं हूँ बरसाने की गोरी। तो कुनर से नार बनाए दूंगी, मत फोड़ दधी की मटकी काना। दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़े दही की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दधी की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़े दही की मटकी। अरे झूमते हुए आनंद लेते हुए सखी चरणन की चेरी, दिन सखी चरणन की तेरी। दीन सखी चरणन की चेरी। दिन सखी चरणन की तेरी। इतनी सुनियो बिनती मेरी, ओ इतनी सुनियो विनती मेरी। इतनी सुनियो बिनती मेरी। ओ इतनी सुनियो विनती मेरी। चरणन चेत लगाए दूंगी, मत फोड़ दधी की मटकी कान्हा। चरणन चेत लगाए दोगी, मत फोड़े दध की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दधी की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़े दही की मटकी। मत फोड़ दधी की मटकी, लाला फोड़ दधी की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़े दही की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दधी की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़े दही की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दधी की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़े दही की मटकी। कान्हा का दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दधी की मटकी। हरि मत फोड़े दही की मटकी, हरि मत फोड़े दही दधी की। बोलिए